तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लेकर के आए हुए आपके लिए बच्चों यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट को। और मैथ में बच्चों आपका जो पहला एक्सरसाइज है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, बच्चों हम इस एक्सरसाइज को आपके लिए यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं। बच्चों ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस एक्सरसाइज से आपका बच्चों एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से समझिए, हम आपको एकदम अच्छे से इसको समझाएंगे और सिर्फ बच्चों वही पॉइंट को आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको हम बोलेंगे कि इसमें ये ऐसे हुआ है, वो जन्म किया है, ये जन्म किया है, वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ चैप्टर का क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना है और ट्रिक को समझना है, किस ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ हम आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मोसो ज्ञात करना है। ठीक है, मोसो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसका मोसो ज्ञात करना है। आपके सामने बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा और कहेगा कि इसका मोसो क्या होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बताइए। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो एक रहता है छोटी संख्या और एक होता है बड़ी संख्या। ठीक है, जो छोटी संख्या होगा उस छोटी संख्या से आपको क्या करना है, डिवाइड करनी है। किसमें, तो बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या हमारा 867 है। ठीक है, और प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा खा लेगा कितना टाइम में, 3 टाइम में। तो हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 एक 16, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 7। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 बचा 0, यहाँ बचा 8 में 7 गया 1। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसमें 255 से भाग कर देंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 बार में खा लेगा और ये हो जाएगा 204 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे इसको घटाइएगा, 5 में 4 जाएगा 1 होगा, 5 बचेगा यहाँ पे और ये खत्म हो गया। अब बच्चों आप यहाँ पे क्या करिएगा, 102 में आप डिवाइड करिएगा और यहाँ पे ये खत्म हो गया, 102 जो है कट जाएगा। ये हमारा यहाँ पे बन जो गया, ये क्वेश्चन हो गया HCF। कितना निकल गया हमारा, 51 निकला है। ये ध्यान में रखिए। अब देखिए यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने सबसे पहले डिवाइड को दिया किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे डिवाइड देकर दिखा रहे हैं, जैसे 3 से भागा दिया उसने 5 में। ठीक है, अब जब उसने भाग दिया तो क्या किया, जब देखा कि भाग जब यहाँ पे लग रहा है 1 टाइम में, तो 5 में 3 गया, कितना हो गया, शेष हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें उसने क्या कहा कि यहाँ जो आप जो भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिस संख्या में, हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, और भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। तो यूक्लिड ने इसी चीज़ों को देखा और कहा कि जो भाज्य है वो उसको हम लोग A लिखना है। क्या लिखना है, जो भाजक है उसे B लिखेंगे और जो भागफल है उसे Q लिखेंगे और जो शेष है उसे R लिखेंगे। फिर उसने एक चीज़ को एब्जॉर्ब किया कि दुनिया में जितना भी भाग देते हैं, जो हमारा R जो होता है ये या तो हमारा 0 होता है या तो 0 से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे R का मान कितना आया, शेष आया 2, जो कि हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। अब जैसे 2 से हम भाग देते हैं 4 में, तो 2 दूनी 4, मान लीजिए यहाँ पे 6 में देते हैं, किस में देते हैं, तो 2 तिया 6 खा लेगा और कट जाएगा, तो शेष क्या आ गया। तो उसने कहा कि दुनिया में कोई भी भाग देंगे तो शेष जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। पहली बात ये कहा। उसके बाद उसने कहा कि नहीं रे भैया, एक काम और होता है। बोला क्या होता है, तो शेष जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। भाजक से हमेशा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम 2 भाग दिए, यहाँ पर भी देखिए ये जो है हमारा शेष कितना आया है, 2, जो कि हमारा 3 से क्या है, छोटा है। यहाँ भी शेष आया है 0, जो कि 2 से हमारा छोटा है। बात समझ आया। तो ये कहा था यूक्लिड ने कि कोई भी जो डिवाइड हम देते हैं उसमें क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर R होता है। क्या होता है, और R से बड़ा जो होता है वो B होता है। मतलब R जो होता है B से छोटा होता है। B मतलब भाजक। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये चीजों को सेट कर रहा है। ये भाग दिए हम, शेष R है हमारा, शेष क्या है, ये B है, ये A है और ये Q है। तो देखो 0 से हमारा R जो है बड़ा है, यानी कि या तो 0 के बराबर है, फॉलो हो गया। उसके बाद कहा कि R का जो मान होगा वो B से छोटा होगा।
क्या r का मान b से छोटा है कि नहीं है, हो गया। तो इसी चीज़ों को यूक्लिड ने लिखा और कहा कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का ये एक रूल होगा कि जब भी हम किसी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो उसका जो मान जो होने वाला है वो क्या क्या होगा, फैन को बंद कर दो, 0 से बड़ा r होगा या 0 के बराबर r होगा और r का मान जो होगा वो b से छोटा होगा। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल देन r ग्रेटर देन b, ठीक है, इसको ये पढ़ा जाता है। तो ये कहा था यूक्लिड ने, ये चीज़ों को ध्यान में सेट कर लेना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये अब यहाँ पे कैसे इस भाग को सेट करेगा। ये काम हम लोग कर देना है, हम लोगों को भाग भी दे देना है। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस होता है r, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन r ग्रेटर देन b। और यहाँ पर जो हम जो भाग दिए हैं, तो ये हमारा जो भाग है ये पहला भाग है। ये क्या है, मतलब 255 से भाग दिए 867 में, खाया है 3 बार में, शेष आया है 102। शेष क्या आया है, 102 आया है। अब यहाँ पे उसी चीज़ों को लिखना है। तो a जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, तो a हमारा ये होगा, अभी बताए थे, जिसमें जो कि हमारा भाग जो होता है वही a होता है, तो 867 हो गया। b हमारा इधर वाला होगा तो कितना हो जाएगा, 255 होगा। q हमारा उधर वाला होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस r है, r जो होगा वो नीचे वाला होगा, कितना होगा, 102 होगा। ये हुआ पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप जो है वो हमारा इस तरह का है। देखो, जो हम लोग दूसरा जो भाग दिए हैं वो भाग हमारा यहाँ से है ना। दूसरे भाग में क्या किए, तो 255 में भाग दिए हम लोग, किस में दिए भाग, बराबर किससे दिए है, 102 से। कितना बार में खाया है, 2 बार में, और शेष क्या आया है, 51 आया है, हो गया। और जो हम लोग जो तीसरा जो भाग दिए वो हमारा यहाँ से है, देखो ये हमारा तीसरा है ना। तो तीसरा भाग में क्या हुआ है, तो 102 में भाग दिए हैं, किससे दिए, कितना बार में खाया है, शेष क्या आया है, आ गया शेष 0। जैसे ही बाबू मेरे शेष 0 होगा तो बराबर के बाद जो नंबर लिखे हैं यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो HCF यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51, दैट मीन्स 51। ये हुआ हमारा एक क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन को बनाना होता है एग्जाम में। ये काम हमें रफ में करना होता है, ठीक है। या तो हम इसको बगल में भी ऐसे लकीर को ऐसे खींच देना है कॉपी में, और इसको बगल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है ना। तो ये होता है तरीका एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना है, और ये बातों को लिखना है, इन्हें की डायरेक्टिव बनाना शुरू कर देना है, नहीं तब फिर नंबर कटेगा एग्जाम में। और यही बात होता है कि बच्चा फिर आकर के बोलता है क्या, बने तो हम सब सर थे लेकिन नंबर क्या आ गया, कम आ गया। उसका रीज़न है ना कि बनाए तुम सही क्वेश्चन है, बात सही है, लेकिन उसका बनाने का प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। प्रोसेस पे चलो, जो किताब बोलता है, जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे उसके अकॉर्डिंग अगर बनाओगे तब वो अपने अकॉर्डिंग नंबर देगा, ठीक है। तुम अगर अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो वो फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग से नंबर काट लेगा। आया बात समझ में ना। तो वो जैसा बोलता है वैसे बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर समझ में आ गया सबको। अब हम लोग इसमें एक और क्वेश्चन को समझा देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है ना। तो चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। डेस्टर कहाँ है, डेस्टर नहीं है रे, कहाँ रख दिया डेस्टर तुम लोग। चलो देखो 2 नंबर क्वेश्चन को देखो, खोजो तब तक डेस्टर खोजो।
तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन देख लो तो क्या है बाबू मेरे, एक बार लिखाओ तो बाबू क्वेश्चन 2 नंबर लिखाओ सोना, क्वेश्चन लिखाओ 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन लिखाओ 2 नंबर क्या है, कोई तो लिखाओ। 196 2 नंबर क्वेश्चन क्या है विद्या? और 38,220 यही है ना। तो सेम चीज वैसे करना है इसमें भी, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करनी है और फिर उसको यूक्लिड पे सेट करनी है। तो चलो देखो देते हैं भाग हम लोग यहाँ पे 196 से 38,220। तो एक बार में खाएगा पहले 196 खा लेगा, 12 में 6 जाएगा 6, इसमें बचेगा 7 बचा, इससे पहचान लेंगे, 17 में 9 जाएगा 8 होगा, 2 में 1 जाएगा 1 होगा, कितना उतर जाएगा यहाँ पे 2 उतरेगा, है ना। उसके बाद 9 बार में देखो शायद खा लेगा, 9 छक्की 54 और 19 नमा 1 तुरियाल से 171 और 5 176 हो जाएगा। और 12 में 4 जाएगा 8 होगा, 15 में 6 जाएगा 9 होगा, 7 में 7 जाएगा 0 होगा, उतर जाएगा कितना यहाँ पे 0। अब कितना बार में खाएगा? 6 बार में खाएगा, नहीं 5 बार में। कितना बार में? 5 छक्के 30, 19 पचे 95, 3 98। अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये भाग में तो सर एक ही बार में आप भाग दे करके निकाले और यहाँ पे शेष 0 आ गया, समझ में आया ना। तो ये अच्छा, अब तुम लोग कहोगे कि सर यहाँ पे आप ऐसे कैसे मोड़ दिए एक ही बार, नहीं, हमको तब तक नहीं उसे मोड़ना होता है जब तक कि शेष उससे छोटा ना हो जाए, है ना। जैसे कि अभी जैसे हम यहाँ पे बताएं कि 12 और 120, 12 और 120 का एचसीएफ निकालो। तो 12 से तुम क्या दोगे, 120 में भाग दोगे। अब बरनमा 78 से खाएगा, शेष कितना बचेगा 12। अब देखो, अरे यार ये तो डायरेक्ट एक बार में खा लेगा ना, एक बार में खाएगा ना, ये एक बार में 12 खत्म, शेष आ जाएगा 0। तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया, एक ही बार में कट गया, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा भाग जो लगा है, तो एक ही बार में भाग देते आए और कट गया। लेकिन इसके पहले वाला भाग में क्या था, जैसे कि हम लोग 225 से जो भाग दिए थे, 255 से भाग जो दिए थे, किस में दिए थे, 868 में। तो कितना बार में खाया था यहाँ पे, 3 बार में। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 19 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों मोड़े, क्योंकि यहाँ देखे कि अब पहली बात तो कोई उतरने वाला नहीं है, दूसरी बात कि इससे ये छोटा हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इसको मोड़े पहले भाग में, क्योंकि यहाँ देखे कि अभी हमारा उतरने वाला है 2, और दूसरी बात अब जब 2 उतरेगा तो इससे ये बड़ा हो जाएगा। तो जब तक बड़ा रहेगा, उतारते जाएगा, बड़ा रहेगा, तब तक हमें उसको दूसरे भाग में कन्वर्ट नहीं करना है ना। तो अब यहाँ पे इस चीज़ों को हमको सेट करना है यूक्लिड में। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कहा था यूक्लिड ने, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर देन इक्वल देन आर ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे a का जो मान होगा वो हमारा ये हो जाएगा 38,220 और b का मान हो जाएगा 196, खाया 195 बार में, शेष बच गया 0। शेष क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखो ध्यान समझो, जब शेष हो गया हमारा 0 तो जो बराबर के जस्ट बाद आएगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बबुआ, ये हो गया, आंसर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व। क्या आया समझ में। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देना बुक, आगे देखो इस चैप्टर में जो तीसरा क्वेश्चन है वो अपने से खुद से बच्चा बना के ट्राई करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इसका छोड़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो भी है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन था, 2 हम बता दिए हैं और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को खुद से घर में ट्राई करनी है बनाने का।
अब हम लोग चलते हैं इसका जो अगला जो टॉपिक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक होता है इसमें गुणनखंड वृक्ष से क्वेश्चन आ सकता है। किससे आता है? गुणनखंड वृक्ष से। तो चलो दिखाते हैं गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, मिटाते हैं इसको। गुणनखंड वृक्ष आप लोगों को समझाते हैं हम क्या होता है गुणनखंड वृक्ष। बहुत ही गजब यूनिक का इसका कॉन्सेप्ट रहता है गुणनखंड वृक्ष का। जो भी बच्चा है इसको अभाज्य गुणनखंड करना है पहले होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या देगा कि एक कोई भी क्वेश्चन जैसे 32,760 है, कितना है? क्वेश्चन देगा इस तरह से, ध्यान से देखो, 32,330, देखो 32,760 लेते हैं। 32,760 का गुणनखंड वृक्ष करना है। क्या करना है? का गुणनखंड वृक्ष। चलो समझो यहाँ पे गुणनखंड वृक्ष तो कैसे बनेगा, यहाँ ध्यान देना। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछ देता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसको समझना, ये शायद तुम लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि 32,760 को अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? और याद रखना कि अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे तो हमें अभाज्य संख्या से ही खिलाना होता है। इन्हें कि कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, खिला देंगे 10 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8 से नहीं खिला सकते। हमें अभाज्य संख्या से खिलाना है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो कि किसी से नहीं करता है। यही सब संख्या से हमें इसमें खिलाना होता है ना। तो चलो हम लोग खिलाते हैं। यहाँ पे 2 से खाएगा 0, फिर 2 से खाएगा, फिर एक बार में, फिर कितना हो जाएगा 9, 0, फिर 2 से खाएगा तो 4 0 होगा ना, हाँ 4 0 9 5, फिर 5 से खिलाएंगे 8 1 9, ठीक है ना। अब 3 से तो 2 7 3 9 1, 13 टाइम में है ना, 13 से 1 टाइम में खिला दिए। तो तुम देखोगे ध्यान से, ये सब अभाज्य संख्या आया है ना। तो ये होती है अभाज्य संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अब इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 32,760। इसका एक बना लो बॉक्स। 60 है। हम तो दिए थे 60, नहीं दिए थे? दिए थे। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 गो बॉक्स लेंगे, इस तरह से बनाना है। और फिर यहाँ पे इसमें भी एक बॉक्स बना देना, ठीक, इसमें भी एक बॉक्स बना देना। बना दिए। अब यहाँ पे खिलाए थे हम कितना बार में? 2 बार में। कितना आया था? 16,380 आया था। फिर अब इसमें भी एक बार बॉक्स बनाना है ऐसे। फिर देखो अब ये 16,380 में कितना से खिलाए थे? 2 बार में। कितना आया था? 8190। फिर अब इसमें भी देंगे हम, ठीक। और इसका कितना आ जाएगा? इसमें खिलाए थे 81 वाला हो गया 4095। किससे खिलाए थे? 2 से। किससे खिलाए थे? 2 से। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें खिलाए थे 5 से। किससे खिलाए थे? 5 से। देखो 4091 में 5 से खिलाए थे, कितना बार में खाया था बाबू? 819 है ना। अब 819 को जब हम लोग खिलाए थे तो किससे खिलाए थे? 3 से। कितना बार में खाया था बाबू? 200। अब यहाँ पे लिख देते हैं 273 बोला, ठीक है। यहाँ है ना 273 है ना। अब इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, फिर एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें खिलाए थे 3 से। कितना बार में खाया था? 91 बार में। फिर इसमें बना देंगे बॉक्स को, और 91 में खिलाए थे 7 से। कितना बार में खाया था? 13 बार में। और ये हमारा बन गया। इसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष। आया समझ में? कैसे बनाया जाता है? ये क्वेश्चन 2 नंबर का कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है यूक्लिड ने
कहा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भी आपको व्यक्त करना है कभी कभी क्वेश्चन को, ठीक है। किसके रूप में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो चलो देखो आगे गुणनफल के रूप में इसको कैसे सेटअप करनी है। तो देखो हम 2 टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टाइप पे। टाइप 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या देता है कि गुणनखंड करके उसके गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल है ना, गुणनफल दो यार, गुणनफल के रूप में लिखें। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे दिया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप क्या होगा, है ना, 140 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 140 को इस जगह गुणनखंड करेंगे, निकालेंगे इसका गुणनखंड। 2 से 7, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1 खिला दिए। अब यहाँ पे जो है 140 का क्या क्या आया, क्या क्या आया बाबू? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुने 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये जो हो गया तो देखो 2 के गो है, 2 गो है तो 2 पे पावर 2 लिखना। 5 के गो है, इस पे पावर 1 लिख देना। और 7 के गो है 1 और 1 हो गया। ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। समझ में आया? बोलो। अब मान लो कि तुम्हें वो क्वेश्चन देता है और वो कहता है कि 156, ध्यान से समझो, इसमें एक और क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन में कहेगा कि 156 का, ठीक है, 156 में 2 का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात कितना है। ये भी एक क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। तो देखो इसको क्या करते हैं बाबू, 156 को सबसे पहले गुणनखंड कर दो। 2 से खिलाएगा कितना बार में, पक्का ना, और 8, फिर 2 से खाएगा क्या रे, कितना बार में, फिर 3 से खाएगा क्या रे, कंफर्म ना, तब तो यार 1 बार में खा लेगा। अब बताओ मुझे 156 का क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुने 13। क्या 2 पे पावर कितना आया है, और 3 पे पावर 13 पे आया। क्वेश्चन में क्या कहा था, 2 का अधिकतम घात। तो देखो 2 कहाँ है, ये है ना, 2 पे अधिकतम घात मतलब होता है पावर। क्या होता है? तो 2 पे अधिकतम पावर कितना है, 2। तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन मिलाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन में यहाँ पे तुमको एक और 2 मिल जाए, तो अब 2 के हो गया, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 3। ये नहीं कि आंसर 2 मार देना, ठीक है, आंसर पावर देख करके मारना है, बात समझ में है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में इस चैप्टर से। क्या 4 टाइप क्वेश्चन बता दिए? बोलो क्या वर्षा, कोई दिक्कत है बाबू? अब देखो ध्यान से समझो। अब यूक्लिड वाला जो बात था, अब हम एक बार उसको फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है कि एक फार्मूला रहता है, ठीक है, क्या होता है, फार्मूला। और फार्मूला में देखो क्या कहा है कि जब हम किसी भी 2 संख्या का मोसो निकालते हैं, मोसो मतलब HCF मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखो 2 संख्या को माना गया है A और B। क्या माना गया है, मतलब A हो गया एगो संख्या, B हो गया एगो संख्या। जैसे अभी हम लोग निकालते थे ना 225 और 552, 525। तो ये मान लो 2 संख्या है, तो इसमें एक संख्या कोई भी A रहेगा, कोई भी B रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि यही A होना चाहिए, यही B होना चाहिए, कोई भी किसी को मान सकते हैं, ठीक है। अब कहा इसमें कि जब हम ये 2 संख्या A और B है, तो जब हम लोग A और B को गुना करेंगे, क्या करेंगे,
तो ये दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के गुना करने के बराबर होगा। बात सुना? क्या कहा था उन्होंने कि दो संख्या का गुणनफल उस संख्या के मोसो और लोसो के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, और यहीं से फार्मूला बना हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब इसी को उल्टा पलटा के देगा कि कोई क्वेश्चन में कहेगा क्या कि देखो क्वेश्चन कैसे देगा, कहेगा कि दो संख्या का गुणनफल 525 है, 500 यदि मोसो 32 है 35 है तो लोसो क्या होगा, तो लोसो क्या होगा। तो यही सब टाइप में ये क्वेश्चन को सेटअप करना होता है और ये हम लोग सेटअप करने सीखेंगे कल। अच्छा हाँ, अब अच्छा कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें कल के क्वेश्चन में कल के क्लास में हम लोग आगे थोड़ा सा इसको देखेंगे और कल हम लोग क्लास में सीखेंगे क्या कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। और दूसरी बात हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये क्लास आज यहाँ तक रहने देते। 4 टाइप का हम आप लोगों को क्वेश्चन आज बताए हैं। आप लोग घर में जाकर के किताब को खोलिएगा और जितना टाइप हम क्वेश्चन बताएं सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है खुद से बनाने का। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक न्यू सेशन के साथ में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।